देश भर में एक अराजकता फैलाने का काम और एक दहशत फैलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक देश में सारे एफआईआर वापस नहीं होते, सारे लोगों को जेल से रिहा नहीं किया जाता, डिटेंशन से रिहा नहीं किया जाता। तो सरकार एक सबसे ऐसी तरकीब निकालती है जो पिछले 12 साल से भाजपा करते आया है कि लोगों के बीच में विभाजन पैदा करना, धर्म के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर लगातार देश भर में मुस्लिम स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की जाती है, उनका विछंड किया जाता है। बिहार तक में वहां पर देखकर कि आपके नाम के आगे जो सरनेम है, क्या आप दलित समाज से आते हैं, क्या आप वंचित शोषित समाज से आते हैं, और उनको जेलों में भरने का काम किया गया। दिल्ली पुलिस डिटेन करती है। कलकत्ता में कोई शिवेंदु अधिकारी ये बात और इम्प्यूनिटी फील करता है कि कहता है कि 70 और लोगों पे एफआईआर करेंगे। 15 लोग जो बंगाल में गिरफ्तार हुए उनमें से 10 मुस्लिम साथी थे। तो देश भर में एग्जाम्पल सेट करने का काम ये पुलिस करती है। 20 तारीख के दिन छात्रों पर पुलिस बर्बरता के बाद अब आइडेंटिटी देखकर छात्रों का उत्पीड़न शुरू हो गया है पुलिस की तरफ से। कास्ट और धर्म देकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके घर दबिश दी जा रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडेंट लीडर अंजलि मौजूद हैं। अंजलि, किस तरीके से देख रहे हैं अब जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है, उसको देखकर पुलिस उन पर नोटिस भेज रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रही है? बिल्कुल, एक बहुत संयोजक रूप से 20 के दमन के बाद जब देश भर में और उबाल होता है इस आंदोलन का, जहाँ पे स्टूडेंट्स इस बात को कहते हुए और प्रदर्शन करते हैं। कलकत्ता में प्रदर्शन होते हैं, आपको दिखेगा बिहार में प्रदर्शन होता है, राजभवन का कॉल दिया जाता है और यही बात कही जाती है कि दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे हो गई हमारे साथियों पर टीयर गैस चलाने का, लाठीचार्ज करने का। उस आंदोलन में जब इतना बड़ा उबाल देश भर में और पैदा होता है तो सरकार एक सबसे ऐसी तरकीब निकालती है जो पिछले 12 साल से भाजपा करते आया है कि लोगों के बीच में विभाजन पैदा करना, धर्म के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर लगातार देश भर में मुस्लिम स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की जाती है, उनका विछंड किया जाता है। बिहार तक में वहां पर देखकर कि आपके नाम के आगे जो सरनेम है, क्या आप दलित समाज से आते हैं, क्या आप वंचित शोषित समाज से आते हैं, और उनको जेलों में भरने का काम किया गया। निजामुद्दीन से लेकर सीलमपुर से लेकर ओखला से आ रहे स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस डिटेन करती है। कलकत्ता में कोई शिवेंदु अधिकारी ये बात और इम्प्यूनिटी फील करता है कि कहता है कि 70 और लोगों पे एफआईआर करेंगे। 15 लोग जो बंगाल में गिरफ्तार हुए उनमें से 10 मुस्लिम साथी थे। तो देश भर में एग्जाम्पल सेट करने का काम ये पुलिस करती है भाजपा सरकार के आदेश पर कि अगर आप वंचित शोषित समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और आपने हिम्मत कर ली कि देश में इतने बड़े आंदोलन में आपने भागीदारी निभाई, आपने सरकार से सवाल करने का हिम्मत किया, तो आपका एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि किसी और में ये हिम्मत ना हो। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कई लोगों पर एफआईआर दर्ज है और कई दूसरे केसेस चल रहे हैं जो आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार भर में ही खाली 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आइसा के भी तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो संदीप सौरभ हों, धनंजय हैं, दीपांकर हैं, सवा हैं, दिव्यम हैं। ये लोग अभी भी बेऊर जेल में हैं और तमाम लोग जेलों में हैं। अलग अलग तरह से 9 से ज़्यादा धाराएं इन पे लगाई गई हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया है। सिवान जैसी जगहों पे पुलिस ने गोली तक चलाई है लोगों के। बिल्कुल, AK-47 का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में पैलेट गन इंजरीज हैं, उसके साथ साथ गन शॉट इंजरी है नूतन नाम की एक महिला को। तो देश भर में एक अराजकता फैलाने का काम और एक दहशत फैलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक देश में सारे एफआईआर वापस नहीं होते, सारे लोगों को जेल से रिहा नहीं किया जाता, डिटेंशन से रिहा नहीं किया जाता। अंजलि, मेरा सवाल है जुनैद को लेकर, जो 30 दिनों तक लगातार वहाँ खाना पीना का इंतजाम करते हैं जंतर मंतर पर, उसके बाद उनके घर पर दबिश दी जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उत्तराखंड ले जाया जाता है। ना अभिजीत दीपके बोलते हैं, ना सौरभ दास बोलते हैं, ना आशुतोष बोलते हैं। ऐसा संगठन क्या उनके पीछे खड़ा है, उनके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से खड़े हैं। और मतलब जुनैद जी के साथ साथ देश में किसी भी अल्पसंख्यक, शोषित, किसी भी समाज, किसी भी तबके, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से आ रहे लोग जो इस सवाल से इत्तेफाक रखते हुए लड़ रहे थे और उनको ये सरकार दमन करने का, उनको इंटिमिडेट करने का काम कर रही है, ऐसा उन सब के साथ खड़ा है। जुनैद जी के साथ भी लीगल हेल्प से लेकर हर तरह का एश्योरेंस देते हुए हम लोग लगातार बातचीत में हैं। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, उस लड़ाई में भी हम साथ हैं। ये लड़ाई चाहे सड़कों पर हो, कचहरियों में हो, हर तरह से तमाम साथी जो आज इस दमन को झेल रहे हैं उनके साथ ऐसा लड़ता रहेगा। अंजलि, हम जानना चाहेंगे, क्या हमारी पुलिस भी इस्लामोफोबिक हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार करना है या दाढ़ी टोपी देखकर गिरफ्तार करना है, जामिया के बच्चों को ही गिरफ्तार करना है? वहीं खाना सिख भी बांट रहे थे, वहीं खाना जुनैद भी बांट रहे थे, वहीं शर्मा जी बांट रहे थे, लेकिन गिरफ्तार और डिटेन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जुनैद। बिल्कुल है। देश में अगर पिछले 12 सालों में एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत एक सरकार एक प्रोजेक्ट चलाती है कि देश को नफरती मानसिकता से भर देना है, एक तरह से सांप्रदायिक जहर भर देना है लोगों में, तो वो पुलिस में भी होगा,
वो अलग अलग तरह से जो लोग वही मेन स्ट्रीम मीडिया का जहर सुनते हैं, उसी को कंज्यूम करते हैं, उनके बीच में भी होगा। अलग अलग वारदातों में एक वारदात हमारे पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का भी आया, जो व्यक्ति एनोनिमस रहना चाहते हैं और वो नॉन मुस्लिम आइडेंटिटी के व्यक्ति थे, लेकिन उनको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। वो जब कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो पुलिस ये चेक करने के लिए मुस्लिम है कि नहीं उनको हर तरह से खंगालती है, पुलिस ब्रुटैलिटी करती है, उनको थप्पड़ मारा जाता है। जब पता चलता है कि हिंदू है तो पुलिस कहती है अरे भाई पहले ही बता देते, इतना नहीं पीटते। तो ये बर्बरता हमने, ये जो पूरा अभी ये आप कहेंगे ये पूरा चेन चला है जहाँ पे देश भर में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें तो ये आइडेंटिटी प्रखर रूप से हमने देखी कि अगर आपका नाम विजिबली मुस्लिम है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो भाजपा सरकार ने इस डिटेंशन में, अरेस्ट में भी किया। लास्ट सवाल लेंगे, जो 30 तारीख को कॉल दिया आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का, उसकी क्या तैयारी है और कैसे करेंगे आप? सर, तैयारी यही है कि ये कॉल इसीलिए दिया गया क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों में लिखित एश्योरेंस जारी करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ 2 और नॉन नेगोशिएबल मांगे थी कि किसी पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, डिटेन्ड और अरेस्टेड लोगों को तुरंत बरी करना होगा। ये सरकार जब इस वादे से मुकरती है तो कोई और चारा नहीं है। जिस तरह से जंतर मंतर को देश के युवाओं ने आबाद किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, जब तक बिहार में भी सभी साथियों से मुकदमे नहीं हटते, उनको रिहा नहीं किया जाता। बिहार में 30 तारीख का कॉल है जिसमें बढ़ चढ़कर आयशा इसकी नेतृत्व कर रहा है और तमाम लोग देश भर के छात्र वहां पहुंचेंगे अपने साथियों की रिहाई मांग करते हुए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अंजलि हैं जिनका कहना है कि जब तक तमाम स्टूडेंट्स को रिहा नहीं किया जाता है, जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, उन एफआईआर को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट दोबारा शुरू करेंगे 30 तारीख को, इन्होंने कहा है। कैमरामैन बलोन के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।